हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करूंगा जहां पे हमने एक केस में फ्रॉड होने से बचाया। और इसमें बहुत हद तक भूमिका निभाई हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे ई साइनिंग होती है। मैं यहाँ पे ई साइनिंग के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। और फिलहाल मैं इसमें उसका नाम नहीं लूंगा बिकॉज वो उस चीज़ को प्रमोट करेगा कहीं ना कहीं। बट डिजिटल जो ई साइनिंग है वो काफ़ी हेल्पफुल है आपके फ्रॉड डिटेक्शन और फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए। तो चलिए मैं आपको स्टोरी शेयर करता हूँ जहाँ पे ऐसा हुआ, जहाँ पे हमने एक फ्रॉड को होने से बचाया। तो इसमें क्या था, जो प्रॉपर्टी ऑनर है, हमारे पास जो केस स्ट्रक्चर आया वो ऐसे आया कि एप्लीकेंट एप्लीकेंट की वाइफ और उसके फादर जो कि प्रॉपर्टी ऑनर थे। एप्लीकेंट का एक अपना बिजनेस था, वाइफ जो है हाउस वाइफ थी, और जो फादर थे वो प्रॉपर्टी ऑनर थे। तो हमारे पास लोन एप्लीकेशन आता है 2023 में। और जब लोन एप्लीकेशन आया तो हम फिजिकल फॉर्म में सारा डिटेलिंग करते थे, जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर फोटो चिपकाई, सारी इन्फॉर्मेशन भरी और हमने सिग्नेचर देखे कस्टमर्स के, और लोन प्रोसेस हो गया। ये लोन प्रोसेस हो गया। लोन में पीडी पे जो RORM गया वो गया, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म साइन किए, डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए और फाइल लॉगिन हो गई। लॉगिन के बाद जो क्रेडिट मैनेजर था, क्रेडिट मैनेजर भी गए वहाँ पे, उन्होंने सारी ड्यू डिलिजेंस करी। पीडी जो है बिजनेस प्रीमिसेस पे पीडी हुई। रेजिडेंस पे हमारा जो क्रेडिट मैनेजर है वो रेजिडेंस पे विजिट हुआ, और वो एप्लीकेंट से भी मिला, कोप्लीकेंट से भी मिला, बट इवेंचुअली वो कोप्लीकेंट जो फादर है, प्रॉपर्टी ओनर है, उनसे नहीं मिला। और जब क्वेश्चन पूछा गया कि भाई फादर कहाँ पे है, प्रॉपर्टी ओनर कहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि वो गांव में ट्रैवल पे गए हुए हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। जनरली ऐसा होता है, कई बार कस्टमर जो सारे जो कोप्लिकेंट से नहीं मिल पाते। बट यहाँ पे पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके लोन स्ट्रक्चर पे जितने भी आदमी अवेलेबल हो, जितने भी एप्लीकेंट्स कोप्लिकेंट्स हो, आप उनसे पर्सनली जब भी आप रेजिडेंस विजिट करते हैं तो पर्सनली उनसे मिलिए, और खास तौर पर जो प्रॉपर्टी ओनर है उससे जरूर मिलिए। और उससे समझिए कि वो प्रॉपर्टी बाय ऑन विश, मतलब अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहे हैं या उन पे कोई प्रेशर है। तो इस केस में क्या हुआ, जो प्रॉपर्टी ओनर है वो हमारे क्रेडिट मैनेजर से नहीं मिले, और जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास प्रॉपर्टी के पेपर भी आ गए। अब बात आई, इसके सैंक्शन भी हो गया कि बिजनेस प्रोफाइल अच्छा था। अब केस सैंक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन के लिए गया, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फिजिकल फॉर्म में होने थे। बट इवेंचुअली क्या हुआ, कंपनी ने जो डॉक्यूमेंटेशन था वो उन्होंने ई साइनिंग के थ्रू प्रोसेस करवाया। तो इस बीच में प्रोसेस चेंज हो गया, जो फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंट वाइज होती थी वो अब डिजिटल हो गई। तो अब डिजिटल में क्या हुआ कि सबको ई साइनिंग के लिंक मिले। ई साइनिंग के लिंक में भी उन्होंने क्या ऑप्शन रखा हुआ था कि जहाँ पे आप ई साइनिंग जो है आधार ओटीपी के थ्रू ना करके, आप जो डिवाइसेस है उस पे थंब इम्प्रेशन से कीजिए। तो इसका बेनिफिट क्या है कि जब थंब इम्प्रेशन से कोई डॉक्यूमेंट साइन होता है तो उससे आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो जिसने भी साइन किए हैं वो बंदा अलाइव है, और वो अभी अवेलेबल है यहाँ पे सिस्टम में, या मतलब वो लाइव है। बट अगर आप ओटीपी के थ्रू कोई साइनिंग करवाते हैं तो ओटीपी में हो सकता है जिस बंदे के लिए आपने ओटीपी भेजा हो उसका ओटीपी ट्रांसफर करके या मंगवा के उस ओटीपी को डाल के वो साइनिंग हो जाए। तो इसीलिए मेरी एडवाइस आपसे यही है, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट ई साइनिंग करवाते हैं तो आप उसके थंब इम्प्रेशन के थ्रू करवाइए। बिकॉज उससे आपको ये फायदा मिलेगा कि जो बंदा लाइव होगा वही साइन कर पाएगा, और जो एक्चुअल में बंदा होगा वही उस चीज को साइन करेगा। अदरवाइज ओटीपी के केस में कोई भी बंदा किसी के भी डॉक्यूमेंट को साइन कर सकता है। तो इस केस में यही हुआ कि जो प्रोसेस था वो प्रोसेस में आपका जो साइनिंग है वो थंब इम्प्रेशन के थ्रू होनी थी। तो अब जो फादर था, पता चला कि फादर जो है 2017 में ही एक्सपायर हो चुके हैं, और बेटा उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेने आने वाला था बेसिस गिफ्ट डीड के थ्रू। तो एनीवेज हमें ये नहीं पता था कि आगे वो जो है टाइटल डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करता। अगर टाइटल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया होता तो ऑल दो वही ओनर होता, बट वहाँ पे टाइटल डॉक्यूमेंट क्रिएटेड नहीं था। वो लोन होने के बाद टाइटल डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट टू क्लियर करवाने वाले थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक तो जो प्रॉपर्टी ओनर है उससे मिले। सेकेंडली, अगर जो साइनिंग है, जो भी बंदा, अगर आप फिजिकल फॉर्म में साइन करवा रहे हैं तो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव हो बैंक का, वो जो भी प्रॉपर्टी ओनर है उसको साइन करवाते हुए एक फोटोग्राफ क्लिक करे और वो अपने बैंक को प्रोवाइड करे जी ओनर ने फोटोग्राफ्स पे साइन कर, मतलब डॉक्यूमेंट पे साइन करते वक्त ये फोटो खींची है। तो इससे आपकी बैंक में और आपके लोन में काफ़ी सिक्योरिटी हो जाएगी कि जो आपको कस्टमर क्लेम नहीं कर पाएगा कि भैया मैंने तो साइन नहीं किए थे जब आपने मुझे लोन दिया था।
तो ये प्रोसेस से हमने एक फ्रॉड होने से बचाया। और आप भी इसी तरह के फ्रॉड होने से, जो डुप्लीकेट सिग्नेचर्स होते हैं या फॉल्स सिग्नेचर्स होते हैं, उस चीज को आप ई साइनिंग के थ्रू हटा सकते हैं। और अगर आपका जो थंब इम्प्रेशन वाला प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, तो आपके 99% केसेस में आप इस चीज से बच सकते हैं। आपको थोड़ी सी कठिनाई जरूर हो सकती है, क्योंकि थंब इम्प्रेशन कई बार क्वेश्चन करे कि भाई थंब इम्प्रेशन से नहीं हो रहा, आप ओटीपी दे दिए। तो ओटीपी में आप उसको एक एज ए डेविएशन मेथड में रख सकते हैं कि आप बहुत ही हायर लेवल से अप्रूवल लेके उस ओटीपी मेथड को यूज कीजिए। ओके गाइस, तो होपफुली आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली हो। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब